नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे आज। उसका नाम है आपका चक्रवात। अभी मीडिया में लग रहा तार सुर्खियों में बना हुआ है मिचवांग चक्रवात, जो साइक्लोन है मिचवांग। इससे भारत के जो ईस्टर्न कोस्टल है बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो चेन्नई शहर में बारिश हो रही है, चक्रवात के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो पूरा फोकस हमारा आज रहेगा चक्रवात के ऊपर कि चक्रवात क्या है। साइक्लोन, चक्रवात। देखिए, जब बोल रहा पवन जो है चक्रवात को समझना है तो पहले पवन को समझना होगा। पवन पवन की दो गति होती है, या तो पवन ऊर्ध्वाधर गति करे या तो पवन क्षैतिज रूप से गति करे। तो दो तरीके से ही पवन चलती है। जो ऊपर उठ के चले एयर विंड है वो, और जो आपका क्षैतिज रूप से पवनें चलती है वो कहलाती है हमारी हवाएं, सिंपल भाषा में पवन। जब ये पवनें वृत्ताकार रूप ले लें, अर्थात पवनों का एक रूप, जब पवन क्या हो, वृत्ताकार हो, पवनों का रूप जब वो वृत्ताकार हो जाए। कैसे वृत्ताकार? ऐसे समझिए, ये पवनें वृत्ताकार रूप ले रही है। तो पवन आखिर वृत्ताकार रूप क्यों ले रही है, क्या कारण है इसके वृत्ताकार रूप लेने का, तो इसी पे हमारा ध्यान रहेगा। सबसे पहले चक्रवात बनने के कुछ कारण होते हैं। क्यों पवनें वृत्ताकार रूप धारण करती है, चक्रवात क्यों बनते हैं, कारण में देखिए। बोल रहा है विस्तृत समुद्र तलो, विस्तृत समुद्र तल, अर्थात जो चक्रवात है ये दो तरीके के होते हैं। यहाँ ये भी नोटिस करने वाला बात है कि चक्रवात टू टाइप के होते हैं, उष्ण कटिबंध में और शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत जो पड़ता है उष्ण कटिबंध वाला इलाका है। उष्ण कटिबंध क्या है, 0 से 30 डिग्री। इसके लिए आपको थोड़ा जियोग्राफी देखना होगा। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ चक्रवात बनने का, ये शीतोष्ण कटिबंध ना बोल के आप यहाँ पे उष्ण कटिबंध। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उष्ण कटिबंध चक्रवात, उष्ण कटिबंध चक्रवात। क्योंकि ये ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं उष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात विशेष रूप से नुकसानदायक कम होते हैं, इसलिए उतना वो नुकसान ना पहुंचाने के कारण मीडिया में नहीं बने रहते, लेकिन ये मीडिया में बने रहते हैं उष्ण कटिबंध चक्रवात। उसके भी अलग अलग नाम है। तो पवन जब चक्रा वृत्ताकार रूप ले ले, चक्र के आकार का रूप धारण करता है, तो इसे बोलते हैं। क्या कारण है बोल, आप बोलेंगे वितरित समुद्र तल हो, जो समुद्र है उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। पहला कारण कि जो समुद्र तल दिख रहे हैं अर्थात हिंद महासागर, इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, इस कारण से चक्रवात बन रहे हैं। दूसरा बोलेंगे वायु दाब कम हो, जो वायु दाब हो कम हो। वायु दाब कम कैसे होती है, जब पवने गर्म होकर ऊपर उड़ जाए। तो जो पवने गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो उस पूरे इलाके में वायु दाब कम रहता है। गर्मी के कारण कोई भी वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है तो पूरे इलाके को कम वायु दाब वाला क्षेत्र बना देती है। यही है। तो भारत उष्णकटिबंध में गर्मी अधिक पड़ता है, इसके आसपास हिंद महासागर भी उष्णकटिबंध क्षेत्र में है। तो वायु दाब क्या बोलेंगे, कम हो। थर्ड नंबर पे मेजर कारण, तो चक्र रूप में क्यों घूम रहे हैं पवन, इसका कारण है कार्योलेसिस फोर्स, कार्योलेसिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के बल क्या है, पृथ्वी जो गोला गोला घूम रही है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, ये बल है कार्योलेसिस बल। तो पवन को ये जो क्षैतिज रूप में पवनें चल रही है इसको वृत्ताकार बना देता है। ये पवन की क्षैतिज रूप में चल रही है, इसको गोला करने का काम ये कार्योलेसिस बल करता है। तो जहाँ कार्योलेसिस बल अधिक है तो वहाँ पवनें अधिक वृत्ताकार रूप धारण करेगी। जहाँ कार्योलेसिस बल कम है पवनें वहाँ वृत्ताकार रूप धारण नहीं करेगी। तो ये तीन कारण है। फिर चौथा क्या बोलेंगे कि पवनें गर्म होकर ऊपर उठे, गर्म होकर ऊपर उठे। अब देखिए, यहाँ पे समुद्र तल 27 डिग्री से अधिक गर्म हो जा रहा है लगातार।
क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र तल गर्म हो रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहे हैं तो तल गर्म हो रहा है, फलस्वरूप चक्रवात को और मजबूती मिल रही है। तो हमारा जो अभी मीडिया में चल रहा है चक्रवात, उसका नाम है मिचुआन। अब विश्व के किन किन क्षेत्रों में अलग अलग चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों के नाम एक बार देख लेते हैं। चक्रवात के नाम और क्षेत्र। चक्रवात ये भारत में ये क्षेत्र है, तो चक्रवात आप बोलेंगे भारत में। ठीक है। बिलीस बिली, बिलीस बिली, ये मैचिंग करिए ऑस्ट्रेलिया में। बिलीस चक्रवाती है लेकिन नाम अलग हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीस बिली बोलेंगे आप। हरिकेन कहाँ बोलेंगे, तो बोलेंगे ये कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर, कैरेबियन आइलैंड अर्थात वेस्ट इंडीज कंट्री, नाम सुने होंगे, क्रिकेट खेलती है वेस्ट इंडीज की टीम, कैरेबियन आइलैंड, तो कैरेबियन सागर में। पुनः टारनेडो, टारनेडो सुनते होंगे, अमेरिका कनाडा में, यूएस व कनाडा में टारनेडो। इसके बाद आप टाइफून का नाम सुनते होंगे। टाइफून चीन जापान में, चीन सागर में होता है, तो चीन व जापान, ये हो गए। आपको मिलान करना है। चक्रवात तो भारत में ही बोला जाता है। बिलिस बिलिस ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन कैरिबियन सागर में, टार्नेडो यूएस कनाडा में, टाइफून चीन और जापान में। ये जो टाइफून है कहाँ पे आते हैं, चीन सागर में आते हैं। हर कोई ना कोई एक सागर में आ रहा है, तो टाइफून चीन सागर में आते हैं। मैप में आप देखेंगे चाइना के नीचे जापान और चीन के बीच में चीन सागर दिखेगा आपको। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, विवादित क्षेत्र है चीन, चीन सागर। टार्नेडो यूएस कनाडा में, ये कैरेबियन सागर में मिलते हैं, लेकिन अमेरिका कनाडा में टार्नेडो कहलाता है। यही हरिकेन आगे टार्नेडो कहलाता है। तो यहाँ मैक्सिको करिएगा, कनाडा मिस्टेक हो गया, मैक्सिको, मैक्सिको टार्नेडो और मैक्सिको, ये हरिकेन कैरिबियन सागर में। तो ये है चक्रवात, उसके क्षेत्र। बनने का कारण आपने देख लिया। तो जितनी कमजोर वायु दाब होगी, कार्योलेसिस बल अधिक होंगे, समुद्र तल जितना गर्म होगा, चक्रवात उतनी तीव्र गति से चलेगी। कुछ मेजर मेजर चक्रवात 2023 में आए हैं। बहुत जो कैटेगरी 5 के चक्रवात होते हैं, अर्थात जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो, तो उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कैटेगरी 5 के चक्रवात के रूप में। तो कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात जो 2023 में आए हैं, सबसे पहले देखिए डेनियल क्षेत्र भी, डेनियल चक्रवात है। ये आप बोलेंगे लीबिया ग्रीस में, अर्थात भूमध्य सागर में लीबिया व ग्रीक कंट्री है, जो भूमध्य सागर उस वाले क्षेत्र में आया है। इससे 10,000 लोग मारे गए हैं। इस साल का सबसे भीषण चक्रवात था डेनियल। तो मैं एक साइड चक्रवात का नाम लिख रहा हूँ और क्षेत्र डाल रहा हूँ। 2023 के जो महत्वपूर्ण चक्रवात है वो है। फिर है साइक्लोन ली, का नाम सुने होंगे, ली, सॉरी हरिकेन ली है, हरिकेन ली, ओनली ली करिएगा। ये कहाँ पे है, अमेरिका में आए। फिर मोचा का नाम सुना होगा आपने, मोचा म्यांमार में आया था। स्पीड इसकी 280 किलोमीटर पर आवर थी। मोचा म्यांमार में है, ये म्यांमार मोचा। इसके बाद आपने बिपरजॉय का नाम सुना होगा। बिपरजॉय जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में आए थे। तो बिपरजॉय भारत पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान। इसके बाद आपने फ्रेडी का नाम सुना होगा, फ्रेडी, फ्रेडी ये एक चक्रवात था। इससे मोजाम्बिक, अफ्रीकी कंटिनेंट है, सॉरी कंट्री है, मोजाम्बिक व मलावी, ये दोनों अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में है, हिंद महासागर के तट के पास, हिंद महासागर में। और अभी आप किसका नाम सुन रहे हैं करंट में, तो करंट में आप नाम सुन रहे हैं
मिचुआंग, मिचुआंग भारत में। तो फिलहाल आपको ये मैच करना है इस साल के जो इम्पोर्टेंट है भारत के संदर्भ में, विशेष रूप से मोचा से सिर्फ म्यांमार ही नहीं, भारत भी प्रभावित हुआ है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार मोचा से। देखिए, भारत के जो पड़ोसी हैं, बंगाल की खाड़ी में अगर कोई भी चक्रवात आता है तो उससे अकेला वो पार्टिकुलर कंट्री प्रभावित नहीं होता है, बल्कि सब बंगाल की खाड़ी के पूरा तट वाले इलाके प्रभावित होते हैं। तो मोचा म्यांमार प्रभावित हुआ, बांग्लादेश, भारत भी, विपर जो है भारत पाकिस्तान, और फिर मिचुआंग जो है भारत। तो इस साल के ये हैं, इधर डेनियल लीबिया ग्रीक मिलान करने के लिए दे सकता है, हरिकेन ली अमेरिका में कहाँ बोलेंगे, अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर। अन्य भी आए हैं बहुत सारे, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया। हर साल 27 से अधिक चक्रवात आ रहे हैं। अब एक बार चक्रवात का मैप में देखिए, डायग्राम में, कि किस तरीके से होते हैं चक्रवात, वायु दाब में किस तरीके का अंतर रहता है और क्या क्या होते हैं इससे। जो चक्रवात है आप बोलेंगे, एक वृत्ताकार रो बनाइए इसे, अंदर की ओर वायु दाब जीरो कर दीजिए। जो अंदर है वायु दाब क्या करेंगे आप, जीरो करेंगे। बाहर की ओर वायु दाब अधिक करना है आपको। जैसे ये 1000 मिली बार है, वायु दाब को मिली बार में दिखाते हैं। फिर 999, 996, 995 कर लीजिए, 994, अंदर में 0 मिली बार होता है। तो ये सब मिली बार है, अर्थात बाहर की ओर वायु दाब अधिक है। इस साइड क्या बोलेंगे, वायु दाब अधिक है। जो पवन चक्र रूप में घूम रही है तो बाहर की ओर वायु दाब अधिक है, अंदर की ओर वायु दाब कम है। पवन चलती है तो वायु दाब के अंदर को पूरा करने करती है, अर्थात पवन हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें चलती है। ये पवन है, तो पवन का डायरेक्शन क्या है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब। तो वायु दाब अधिक कहाँ है चक्रवात में, बाहर की ओर, अंदर की ओर 0 वायु दाब है, मिली बार है, या 1 मिली बार कर लीजिए। फलस्वरूप पवनें वृत्ताकार रूप में अंदर की ओर चल रही है। फिर इसका एक्सिस काटना है आपको। इस तरीके से पवनें, ये जो सेंटर इधर रहता है पवन का, अर्थात ये जो कम वायु दाब वाला क्षेत्र रहता है, इसकी आंखें कहलाती है। ठीक है, तो एक साइड तो वायु उतर रहे हैं, दूसरे साइड से वायु उठ रहे हैं, क्योंकि वायु दाब को तो भरना ही है कैसे न कैसे। तो ये जो कम वायु दाब का क्षेत्र है, इसकी आंखें कहलाती है। और इस साइड में जो वर्षा वाला इलाका बनेगा, पवनें गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, बादल बनेंगे, वर्षा होंगे, तो यहाँ बादल भी बनेंगे। तो कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको दिखाना है, या तो ये या तो ये, और पुनः को वृत्ताकार रूप में दिखाना है। अब देखिए होता क्या है चक्रवात से, चक्रवात के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर स्पीड अधिक रहती है चक्रवात की तो उतना ही जान माल को नुकसान होता है। डायरेक्शन भी इसके बदलाव आ रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेके। तो क्या बोलेंगे आप कि चक्रवात से क्या क्या हो रहे हैं। चक्रवात से देखिए, वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, कम समय में अत्यधिक वर्षा। तो वर्षा तो है, मूसलाधार वर्षा है, मूसलाधार वर्षा। फिर बोलेंगे मूसलाधार वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान, ये परिणाम रहता है। अब होते क्या है, मूसलाधार वर्षा है तो कृषि फसल को नुकसान होता है। कृषि फसल है, क्षेत्र डूब जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क है, रेल है, रोड है, संचार लाइन है, टावर हो, मोबाइल कनेक्शन हो, ये सब उखड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिर से पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस क्षेत्र में, घर उड़ जा रहे हैं।
तो नुकसान बहुत अधिक है। अकेले डेनियल तूफान जो आया था 10,000 लोग मरे। कहाँ है डेनियल तूफान आया? तो भूमध्य सागर में। इस डेनियल चक्रवात के कारण 10,000 लोगों की जान चली गई और $21 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब $21 बिलियन की भरपाई चक्रवात के कारण हो रही है। तो चक्रवात को विशेष रूप से ट्रैक किया जाता है, लोगों को अलर्ट किया जाता है, क्योंकि चक्रवात के ट्रैकिंग करने के लिए विशेष रूप से अब साइंस डेवलप हो चुका है। जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का, कम्युनिकेशन का, संचार लाइन जी, तो सैटेलाइट प्रणाली पे आधारित सारे उपकरण हैं। तो चक्रवात को ट्रैक करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है जान माल को कम नुकसान हो। अब यहाँ जो सुर्खियों में है आपका मिचुआंग। मिचुआंग, तो इससे क्या हुआ मिचुआंग से? देखे आप, चेन्नई में बाढ़ आया। अब लगातार बाढ़ का पानी 1 हफ्ते तक बने रहेगा। पंप के जरिए इसको फिर बाहर किया जाएगा पानी को। तब तक के लिए लाइफ स्टेगन हो गई, वहां जो जिंदगी थी स्थिरता में चली गई। तो इकोनॉमिक्स को नुकसान हुआ, फिर घरों की बर्बादी हुई। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान हुआ। फिर इसके बाद ये बिचवांग का रास्ता क्या था, जो कोस्टल वाला इलाका है भारत का, ऐसे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है ये। तो मिचुआंग से सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, तमिलनाडु के अलावा जो बोलेंगे आप, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, इवन झारखंड तक प्रभावित हुए हैं। झारखंड में भी वर्षा हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। तो पूरा का पूरा इलाका प्रभावित हो रहा है मिचुआंग से। तो देखिएगा, मैचिंग करने के देगा मिचुआंग होगा। फिलहाल एक अनुमान है कि थाईलैंड ही का इसने नामांकन किया होगा। ये है आपका डायरेक्शन, ऐसे चल रही है। इस पे सरकार की लगातार नजर है। मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग भी नजर बनाए हुए है। तो चक्रवात के कारण होने वाले नुकसान और उसके बाद जान माल की हानि, तो ये है आपका मिचुआंग से रिलेटेड, चक्रवात से रिलेटेड। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, बने रहिए टूडू।